शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है तेजस नेटवर्क्स एलटीडी की बात करेंगे। यदि यहाँ पे तेजस नेटवर्क एलटीडी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 7.5% के आसपास में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इसकी हम लोग बात करेंगे, इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी कुछ आपका बाउनिक हाई बाउनिक लो की बात करते हैं, साथ ही साथ आपका कहता है आज के डेज में कितना में ओपन हुआ है। तो कहता है यह जो आपका कहता है कि वीडियो कहता है कि सिर्फ आपका नॉलेज के पर्पज़ पे है। आपके द्वारा जो भी आपका कहता है कि यहाँ पे एडवाइज़र होगा उसके द्वारा एक बार सलाह ले लेना। कहता है यहाँ पे मार्केट के ओपन की बात किया जाए तो 1067 के आसपास में ओपन हुआ और हाई की यदि बात करते हैं तो 1148 के आसपास में ओपन हुआ है। और लो की बात करते थे 1055 के आसपास में ओपन हुआ। आप देख भी सकते हैं कि 1055 के आसपास ओपन होने के बाद प्रीवियस क्लोज की इंडिकेट किया गया। उसके बाद फिर यहाँ से लगातार तेज़ी बरकरार रही, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर लगातार सपाट के बाद यहाँ तेज़ी आपका बरकरार रही। यदि यहाँ पे मार्केट कैप की बात किया जाए तो 19,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। और पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 40 के आसपास में नज़र आती है। यह कंपनी लाभांश देती है, लाभांश के यहाँ पे डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अर्थात पी रेशियो भी ठीक ठाक है और यहाँ पे मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है। यदि यहाँ पे कहता है कि बाउनिक हाई बाउनिक लो की बात करते हैं तो बाउनिक हाई जो आपका बनाया है 1495 के आसपास बनाया है। बाउनिक लो की बात करते हैं तो 651 के आसपास से बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में कहता है कि यह शेयर जस्ट आपका कहता है कि डबल आपका रिटर्न आपका दे चुका है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक साल में कहता है कि डबल आपका रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। तो अब देखते हैं कि यह शेयर कहाँ तक जा सकती है नहीं जा सकती, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ और डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं 5 डेज़ के बारे में। 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और 5 साल के डाटा को चेक करने के बाद हम लोग लास्ट में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देते हैं इसमें देखने को मिल रही है 14% के आसपास में देखने को मिलती है, जो एक टाइम 1000 के आसपास में था। ये तेज़ी के बाद करीब 1100 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, पुनः आपका करेक्शन हुआ, उसके बाद पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे कहते बात करते हैं एक मंथ की डाटा को तो एक मंथ का आपका रिटर्न्स जो है वो भी आपका नेगेटिव में रिटर्न्स देखने को मिलती है। 7% का गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में यह शेयर 1200 के आसपास में था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि करेक्शन के मोड में आपका चला गया, जो आपका 1000 के इंडिकेट किया गया, उसके बाद यहाँ से पुनः आपका तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न से आपको देखने को मिलती है वो 14% का आपका नेगेटिव रिटर्न से यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो पहले तो आपका कहता है कि यहाँ करेक्शन देखने को मिली, फिर आपका तेज़ी हुआ, पुनः करेक्शन तेज़ी, उसके बाद करेक्शन क्या इंडिकेट किया गया। तो 6 मंथ का आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली उतना अच्छा इंडिकेट नहीं किया गया है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी 1 ईयर के डाटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 1 ईयर में क्या आपका परफॉर्मेंस दिया है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, जिसमें कहता है कि 52% के आसपास में तेज़ी देखने को मिलती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक टाइम में यह शेयर 750 के आसपास में था, उसके बाद अचानक इसमें तेज़ी भी हुआ, फिर आपका सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी, उसके बाद नीचे की ओर आपका करेक्शन आपका देखने को मिली है। तो एक साल का परफॉर्मेंस के अनुसार से ठीक ठाक आपका नज़र आती है। और यदि यहाँ पे बात करते हैं 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 साल के अनुसार से बहुत अच्छा आपका रिटर्न है, 1300% के आसपास में इंडिकेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर कहता है 5 सालों में 1300% के आसपास में रिटर्न दिया था। तो 1 लाख का वैल्यू 14 लाख के आसपास में नज़र आती है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि 7 फरवरी 2020 में इसका जो प्राइस था 79 के आसपास में था। ये तेज़ी के बाद 1133 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, पुनः उसके बाद कहता है कि यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली और करेक्शन आपका गिर कर 31 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। यहाँ से फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कहता है कि यह शेयर जो है करीब कहता है कि 471 के आर इंडिकेट किया गया, उसके बाद 417 के आसपास में पुनः यहाँ शेयर में आपका तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी आपका बढ़कर 492 का इंडिकेट किया, उसके बाद और बढ़कर आपका 617 के आसपास में पुनः तेज़ी के बाद 885 के आसपास में पुनः आपका करेक्शन हुआ और गिर कर 656 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद तेज़ी के बाद 1414 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, उसके बाद पुनः आपका कहता है कि यहाँ पे नीचे क्या करेक्शन देखने को मिली है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है इस जोन में आपका बनकर आ सकती है, सबसे ऊपरी जोन जो है इस जोन में आपका बनकर आ सकती है। 1400 लेवल की आर इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस है वो आपका कहता है कि 1400 बनकर आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है इस जोन में आपका बनकर आ सकती है, जो सबसे जो निचला प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रही है करीब करीब। तो ये आपका जोन आपका कहता है कि सबसे आपका कहता है कि स्टॉप लॉस आपका प्राइस बनकर आती है, जो स्टॉप लॉस आपका प्राइस है जिसमें आपका 988 के और इंडिकेट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।